बात अब जरा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और उसकी मंसूबाबंदी की करते हैं। कुछ सवालात, कुछ एतराज़ात हैं और प्लान खुद हुकूमती इदारों की जानिब से तरतीब दिए जाते हैं जिसके मुताबिक काम मुकर्रर मुद्दत पर ना हो तो फिर अवामी हलकों में भी सवाल उठना जाहिर सी बात है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की हिकमत अमली पर इसलिए सवालात हैं क्योंकि जो अराजी के इस्तेमाल के लिए चार्जेस की वसूली का मामला है ये थोड़ा सा परेशानी का सबब इस वक्त अथॉरिटीज़ के लिए बन रहा है और अफसरान का एक वर्किंग ग्रुप जो कि सरकार की जानिब से तश्कील दिया गया था जिसको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो कंसर्न महकमे को बाज़ाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट इस सिलसिले में पेश करेगा। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को वर्किंग ग्रुप जो ऑफिसर्स का था मुकर्ररा मुद्दत या जो टाइमलाइन है वो गुजरने के बावजूद भी कोई रिपोर्ट पेश करने में कामयाब नहीं हुआ और जो अराजी के इस्तेमाल के लिए चार्जेस की वसूली थी वो मरबूत हो, आसान तरीकाकार हो, इसके तैयार करने पर असल में जो सिफारिशात पेश करनी थी बाद में उसी को इम्प्लीमेंट करके काम होना था और टाइमलाइन ख़त्म हो गई। लेकिन अपनी सिफारिशात या रिपोर्ट पेश करने में ये अफसरान नाकाम साबित हुए। SO 439 24 दिसंबर 2021 के तहत हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने जम्मू कश्मीर डेवलपमेंट एक्ट 1970 की सेक्शन 11A के जरिए जो इख्तियारात कंसर्न लोगों के पास थे उसका इस्तेमाल करते हुए इजाजत के मुताबिक जमीन के इस्तेमाल के लिए चार्जेस लगाने की स्कीम को मुतला किया। मास्टर प्लान या जोनल प्लान में उस वक्त कहा गया कि इसको शामिल करके काम होगा, लेकिन आज सितंबर 2021 से अब तक आप अंदाजा लगाइएगा कि 4 साल का अरसा बीत गया है। वर्किंग ग्रुप को पता ही नहीं कि काम कैसे करना है और यहां से आगे वे आउट क्या है शायद इसका अंदाजा नहीं। इमरान नाइको हमारे साथ है। इमरान, आसान लफ्ज़ों में ये समझाइएगा कि अराजी के इस्तेमाल के लिए चार्जेस की वसूली जो होती है उस पर कवायद अगर वाज़े करने हो, कोई चीज़ अगर बतानी हो, हिकमत अमली तरतीब देनी हो तो ये जिम्मेदारी बन जाती है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कि किसी भी तरीके से राह में कोई रुकावट हाइल हो उसको, और इन रुकावटों को दूर करने के लिए 4 बरस कबल एक मंसूबा बना, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर एक ग्रुप तश्कील दिया गया, सीनियर अफसरान को जिम्मेदारियाँ दी गई। साल 2025-19 जनवरी को आज हम इस मामले को डिस्कस कर रहे हैं। क्या वजूहात मालूम होती हैं कि सिफारिशात अभी तक सबमिट नहीं हो सकी? देखिए आसिफ साहब, पहली बात ये, जिस तरह से आपने आगाज में ही कहा कि 2021 में गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम जो है वो नोटिफाई की गई SO के तहत हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से, और इसका बुनियादी मकसद यही था कि जम्मू कश्मीर में जो ज़मीन की तब्दीली के जो चार्जेस है उसको आसान बनाना, इसको मुनज़्ज़म और मरबूत तरीके से जो है सामने लाना, और इस सिलसिले में ये स्कीम जम्मू कश्मीर की तरफ से नोटिफाई की गई थी और इस पे बाज़ाब्ता तौर पर जो है कार्रवाई भी की गई। लेकिन 2021 में जब ये लॉन्च हुआ तो 2024 में ही इस स्कीम पर बाद में लोगों ने जो अपने सजेशंस रखे तो, और सरकार ने भी समझा कि इसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, तो उन खामियों को दूर करने के लिए बाद में सरकार की तरफ से एक ग्रुप बनाया गया ऑफिस डिपार्टमेंट्स का या ऑफिसर्स का, और इस ग्रुप में जिस तरह से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर्स हैं, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी के VC और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के VC, और इसके साथ साथ दीगर अफसरान को इस ग्रुप में शामिल किया गया। और इस ग्रुप को क्या जिम्मेदारी दी गई? जम्मू म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है उन्हें नोडल अफसर इसमें तैनात कर दिया गया, और इनको जो काम सौंपा गया था वो ये था कि जो खामियां इस स्कीम में पाई गई है, जिसका एतराज लोगों ने किया है या जिन खामियों के बारे में एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी है कि ये खामियां दूर करनी है, तो इस सिलसिले में ये जो कमेटी है, ये जो ग्रुप है, ये कायम किया गया दिसंबर में, और इन्हें कहा गया था कि ये अपनी रिपोर्ट जो है 13 दिसंबर तक गवर्नमेंट को सबमिट करें। लेकिन एज ऑफ नाउ, जिस तरह से आपने भी कहा कि अभी भी जो है इस ग्रुप की तरफ से कोई रिपोर्ट सरकार के सामने नहीं आई है। हालांकि काम इन्होंने शुरू किया है, जो हमारे पास भी इतलात है, बाज़ाब्ता तौर पर इनका काम जो है शुरू किया है, लेकिन अभी रिपोर्ट ना तो सबमिट हुई है, इवन ये भी रिपोर्ट है कि अभी भी ये जो इनकी रिपोर्ट है वो तैयार नहीं हुई है। जो प्रपोजल या जो ड्राफ्ट इनको तैयार करना था वो अभी इनकम्प्लीट है। तो जाहिर सी बात है, जब इनकम्प्लीट है तो अपनी जो डेडलाइन है दरअसल सरकार की तरफ से इनको जो दी गई थी वो डेडलाइन जो है वो फेल हुई है,
या वो मिस अच्छा हुई है। इमरान, लेकिन हमारे पास जो इतलात ये हैं कि काम शुरू करने के लिए थोड़ी सी पेशरफ्त हुई है, लेकिन जो वाइस चेयरमैन हैं जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के, एक तो उनकी तरफ से भी कोई इस पर अभी तक रिस्पांस नहीं आया कंसर्न लोगों को, प्लस जो नोडल ऑफिसर तैनात किए गए थे सरकार की तरफ से, उनकी जानिब से कोई ऑफिशियल टेक इस पर अभी तक नहीं दिया जा रहा। और इन शॉर्ट ये भी बताइएगा कि ये जो नाकस मनसूबाबंदी है जिस पर सवाल अब अवामी हलकों में उठ रहे हैं, मुतासिर सबसे ज्यादा कौन सा तबका इससे होता है? देखिए, पहली बात ये, जैसे आपने कहा कि ये जो नोडल ऑफिसर्स हैं या जो इसमें जो मेंबर्स हैं, वो इसका जवाब नहीं दे रहे। देखिए, आपको याद होगा, जैसे आपने भी कहा 2021 में इस स्कीम को नोटिफाई किया गवर्नमेंट ने। सो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथों जो है अर्बन डेवलपमेंट जो है डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया। सो जी। अभी आपकी स्कीम जो है लॉन्च हुई, उसके बाद इसमें खामियां हुई, उसके बाद एक ग्रुप बनाया गया ऑफिसर्स का, डिपार्टमेंट का, और ग्रुप ने अभी तक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। जब ग्रुप ने जिम्मेदारी ही अभी निभाई नहीं है, अभी आपकी डेडलाइन मिस हुए, तो जाहिर सी बात है वो इस पे कोई भी टेक देने से जो है कतराएंगे। जाहिर सी बात है वो इस पे सामने नहीं आएंगे अनटिल एंड अनलेस उनकी जो रिपोर्ट है वो या इनका जो प्रपोजल ड्राफ्ट है वो कंप्लीट हो जाए। दूसरा ये कि जो आपने कहा कि इसमें कौन लोग सफर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये जो स्कीम है ये दरअसल मास्टर प्लान और जो जोनल मास्टर प्लान के जो एरियाज को कवर करता है, जैसे श्रीनगर सिटी है, जम्मू सिटी है, या इधर कश्मीर में कुछ इलाके मास्टर प्लान के अंडर है, जैसे टंगमरग है, इस तरीके से सोनमरग है, पहलगाम है, इस तरीके से जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंडर जो जहां जो इलाके मास्टर प्लान के कवर में आते, एरिया में आते हैं, वहां या जोनल मास्टर प्लान में आते हैं, जैसे टंगमरग इलाके का मैंने जिक्र किया। सो इस तरीके के एरिया जो है जोनल मास्टर प्लान करा दिए जाते हैं। सो इन इलाकों में जो लोग अपनी जमीन को फरोख्त करना चाहते हैं, जो लोग या जिन्होंने जमीन फरोख्त की और वहां पे वो कोई स्ट्रक्चर वहां पे कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर वो किसी भी मकसद के लिए बनाना चाहते हो, तो वो लोग जो है इसमें सफर कर रहे हैं। इसमें ओवरऑल अगर देखेंगे कि एक बड़ी पॉपुलेशन जो है अर्बन एरियाज की वो सफर कर रही है। अच्छा इमरान, जब तक हमें ना कुछ ये दिन पहले का भी याद है, आज 19 तारीख को तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन महकमे की मनसूबाबंदी, हिकमत अमली क्या है, काम कितना हुआ, प्रोजेक्ट्स कितने हाथ में लिए गए हैं। 15 तारीख को जहां तक अगर मैं दुरुस्त हूं तो वज़ीर आला साहब की तरफ से एक मीटिंग भी ली गई थी, एक जायज़ा इजलास की सदारत भी की थी। क्या वहां पर ये बात सामने आई या फिर सिर्फ वही हुआ जो डिपार्टमेंट कर रहा है वही वज़ीर आला को दिखाया गया? देखिए आसिफ साहब, ये एक अनफॉर्चुनेट पार्ट है हमारे सिस्टम का। जैसे हमने पिछले प्रोग्राम में भी बताया था कि इवन अभी भी हम कह रहे हैं कि हमारे पास बावसूख जराया है, हमारे पास एक सॉलिड एविडेंसेस भी है, और वो जी। बैकडोर चैनल्स पे हमारे सोर्सेज है जो ये हमें बता रहे हैं कि जब से इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी और इलेक्टेड गवर्नमेंट के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स है, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज है, वो जो प्रेजेंटेशन गवर्नमेंट को दे रहे हैं, उस प्रेजेंटेशन के दौरान जो सरकार के पास कई कई जहां जहां पे खामियां है, जहां पे अभी उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए, और एक एग्जांपल जैसे आपने अभी, जैसे हम बात करें अभी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, या पिछले बात की थी फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट की, वहां जो लोअर रैंक के जो ऑफिशियल्स है वही बता रहे हैं कि हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज है वो सरकार को सही तरीके से जो है एड्रेस ब्रीफ नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह से जैसे आपने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने, मुझे भी याद है जब उमर साहब ने हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की का रिव्यू लिया था, तो इसमें जो कमिश्नर सेक्रेटरीज थे, इसमें बाकी जो डायरेक्टर्स इसमें थे, या मुतालिका इदारे थे, या कंसर्न ऑफिशियल्स उस मीटिंग में थे, और एक प्रेजेंटेशन दी थी। और इस बारे में भी जो भी 2019 के बाद पॉलिसीज बनी है खासकर इस डिपार्टमेंट की, और उन पॉलिसियों के बारे में आगाह किया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये जो पॉलिसी है इसके बारे में तो ब्रीफ किया गया कि ये पॉलिसी अच्छी है, इस पॉलिसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है, लोगों को इससे ये फायदा मिलेगा, चार्जेस कम बहुत बहुत शुक्रिया चार्जेस क्या इमरान नाइक को है। मुकम्मल और ब्रीफली तफसीलात फराहम करने के लिए। बहरहाल मामला ऐसा है, तवज्जो तलब है, फौरी तौर पर अगर इस पर तवज्जो ना दी गई तो शायद ये इंतज़ार और तवील होगा। 15 तारीख को एक इजलास भी हुआ था, जायज़ा इजलास था, और रिव्यू मीटिंग में वज़ीर आला की तरफ से सदारत की गई, चीफ सेक्रेटरी मौजूद थे, उनके एडवाइज़र थे और कंसर्न महकमे के अफसरान थे। लेकिन वही शायद बताया जा रहा था जो हम स्क्रीन पर देख रहे थे, प्रेजेंट किया जा रहा था, स्क्रीन के ज़रिए प्रेजेंटेशन हो रही थी कि अब तक ये काम हाथ में लिए गए हैं, इतनी मुद्दत के दौरान ये काम पूरा होना था, कर लिया गया है, हो चुका है, सी भी इन प्रोसेस है। लेकिन ये जो सबसे पुराना 4 बरस
पहले एक ग्रुप बनाया जाता है अफसरान का, वो अफसरान आज कहाँ है, जवाबदेही किसकी है, इस बात को भी यकीनी बनाना होगा, वरना वो जो एतमाद वाली बात है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, वो फिर शायद हुकूमती इदारों और आवाम के दरमियान नहीं रहता है।